नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत में ऐसे कई रहस्यमय किले मौजूद हैं जो बाहर से देखने पर जितने खूबसूरत लगते हैं, अपने अंदर उतने ही रहस्य समेटे हुए हैं। आज हम एक ऐसे ही रहस्यमय किले के बारे में बात करने वाले हैं। कालिंजर का किला भारत के सबसे विशाल और अपराजेय दुर्गों में गिना जाता रहा है। इस किले में कई प्राचीन मंदिर हैं और कई भव्य महल हैं। इनमें से कई मंदिर तो 3री और 5वीं सदी अर्थात गुप्त काल के हैं। यहाँ का शिव मंदिर सबसे ज़्यादा चर्चित और प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। नीलकंठ मंदिर को कालिंजर के प्रांगण में स्थित सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पूजनीय माना गया है। मंदिर में 18 भुजा वाली विशालकाय प्रतिमा है, जिसमें नीले पत्थर का शिवलिंग स्थित है। शिवलिंग की खासियत यह है कि इसमें पानी हमेशा रिसता रहता है। कहते हैं कि इसका निर्माण नागों ने किया है। इस मंदिर का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं आकर तपस्या की थी और उस विष की ज्वाला को शांत किया था। इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसे बहुत प्राचीन माना गया है। नीलकंठ मंदिर के ऊपर ही जल का एक प्राकृतिक स्रोत है जो कभी नहीं सूखता। इसी जल से मंदिर में स्थित शिवलिंग का अभिषेक निरंतर प्राकृतिक तरीके से होता रहता है। यह देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद भगवान शिव का जल अभिषेक कर रही हो। आसपास का क्षेत्र सूखे से जूझता रहता है, लेकिन इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। कालिंजर किले में कुछ रहस्यमय गुफाएं हैं जो शुरू तो किले में होती हैं, लेकिन ये कहाँ जाकर खत्म होती हैं कोई नहीं जानता। जमीन से 800 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ यह किला जितना शांत है उतना ही खौफनाक भी है। कहते हैं कि रात होते ही यहाँ एक अजीब सी हलचल पैदा होती है। लोगों का मानना है कि यहाँ मौजूद रानी महल से अक्सर रात में घुंघरुओं के बजने की आवाज़ आती हैं। इसलिए यहाँ लोग जो घूमने आते हैं वो दिन में घूमकर चले जाते हैं और रात होने पर यहाँ कोई नहीं रुकता। इस किले में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे बने हुए हैं और सभी दरवाजे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लोगों का मानना है कि दीवारों पर कई प्रतिलिपियां बनी हुई हैं। इन प्रतिलिपियों में खजाने का रहस्य छुपा हुआ है जो आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। इस किले में सीता सेज नामक एक छोटी सी गुफा है, जहां पत्थर का पलंग और तकिया रखा हुआ है। माना जाता है कि माता सीता की यह जगह विश्राम स्थली थी। यहाँ एक कुंड है जो सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। किले में बुढ़ा और बुढ़ी नामक 2 ताल हैं, जिसके पानी को औषधि के तौर पर उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि इसके जल से नहाने पर चर्म रोग और कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। कालिंजर दुर्ग भारत के सबसे विशाल और अपराजेय किलों में से एक माना जाता है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले में अनेक स्मारकों और मूर्तियों का खजाना है। इन चीज़ों से इतिहास के पहलुओं का पता चलता है। चंदेलों द्वारा बनवाया गया यह किला चंदेल वंश के शासनकाल की भव्य वास्तुकला का उम्दा उदाहरण है। इस किले के अंदर कई प्राचीन मंदिर और भवन बने हुए हैं। इस विशाल किले में भव्य महल हैं और छतरियां हैं, जिन पर बारीक डिजाइन और नक्काशी की गई है। यह किला भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कालिंजर किले का इतिहास इतना खास है कि लोग इन खंडहरों की ओर खिंचे चले आते हैं। कालिंजर शहर की स्थापना 7वीं सदी में केदार राजा ने करवाई थी, लेकिन चंदेल शासन में इस किले को पहचान मिली। इस किले के निर्माण का प्रमाण तो ठीक नहीं मिलता है, लेकिन लोगों के अनुसार चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण केदार वर्मन ने करवाया था। कालिंजर किला जो अपराजेय था वह प्राचीन काल में जेजाक भुक्ती साम्राज्य के अधीन रहा। जब चंदेल शासकों का शासन आया तो इस किले पर महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने कई बार आक्रमण किए, लेकिन कोई इसे जीत नहीं पाया। कालिंजर के किले पर 7वीं सदी से 15वीं सदी तक चंदेलों का शासन रहा। महमूद गजनबी ने 1022 में इस किले पर आक्रमण किया और इसे छीनने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। 1202 से 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमादिर देव को हराकर इस किले को जीत लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद राजपूतों ने इस किले पर फिर से कब्जा कर लिया। 1545 में शेरशाह सूरी ने बुंदेलों से भारी संघर्ष के बाद इस किले को जीता, लेकिन घेरे के दौरान बारूद में आग लगने से शेरशाह सूरी की मौत हो गई और राजपूतों के अधीन यह किला फिर से आ गया। 1569 में अकबर ने इस किले को जीता और इस पर अधिकार कर लिया। अकबर ने यह किला बीरबल को उपहार स्वरूप दिया था।
उसके बाद जब महाराज छत्रसाल का शासन बुंदेलखंड में बढ़ा तो यह किला महाराज छत्रसाल के अधीन आ गया और उन्हीं के अधीन यह किला कई वर्षों तक रहा और फिर आखिर में पन्ना के हरदेव शाह के नियंत्रण में यह किला आया और उन्होंने इस किले को अपने अधीन लिया। 1812 में ब्रिटिश शासन के अधीन यह किला आ गया और अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया। इतिहास के उतार चढ़ावों का प्रत्यक्ष गवाह है कालिंजर का यह किला, जो हर युग में मौजूद रहा है। इस किले के नाम चाहे बदलते रहे हों, जैसे इसे सतयुग में कीर्तिनगर के नाम से जाना जाता था, त्रेता युग में इसे मध्यगढ़, द्वापर में सिंगलगढ़ कहा गया है और कलयुग में इसे हम कालिंजर के नाम से जानते हैं। कालिंजर दुर्ग में अनेक प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। यह औषधि भंडार की तरह भी यह जगह काफ़ी प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से यहाँ पर कई प्रकार की औषधियाँ ढूंढने के लिए आते हैं। कालिंजर दुर्ग का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला यहाँ का 5 दिवसीय मेला है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लोगों का मानना है कि यह मेला चंदेल शासक परमादिर देव के समय पर लगना शुरू हुआ था, जो आज तक लगता आ रहा है। कालिंजर में नीलकंठ महादेव मंदिर के अलावा सीता सेज, पाताल गंगा, पांडव कुंड, बुढ़ा बुढ़ी ताल, भगवान सेज, भैरव कुंड, मृगधार, कोटी तीर्थ, चौबे महल, शाही मस्जिद, मूर्ति संग्रहालय, बहुचोप मकबरा, राम कटोरा ताल, गजार ताल, राठौर महल, रविनाश, बेला ताल, सागरा बांध आदि ऐसी कई जगह हैं जो घूमने लायक हैं और यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थल हैं। कालिंजर बांदा जिले में पड़ता है। इसकी बांदा से दूरी 55 किलोमीटर दूर है। बांदा से बस द्वारा कालिंजर पहुँचा जा सकता है और यह विश्व धरोहर खजुराहो से 105 किलोमीटर दूर है। तो यदि आप घूमने के शौकीन हैं और आपको भी पुराने किले घूमना पसंद है, शिव मंदिर देखने पसंद है, तो आपको भी एक बार कालिंजर घूमने जरूर जाना चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।